आपको पता नहीं है कि बीजेपी को कोई ऐसा विधायक नहीं बोले हैं कि जीव कर रहे हैं। उनका एक कार्यकर्ता बोले हैं, उनको पार्टी से भी निष्कासित करने की बात हो गई है, पार्टी से भी निष्कासित कर रहा है। यदि जहां कोई वो अपना मीडिया में बने रहने का इस प्रकार के बयान दिए हैं। सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए, यह प्रशासनिक कार्रवाई है। अगर प्रशासन को लगता है कि नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इस तरह का कोई वातावरण ना बने, तो यह प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है। आपको पता नहीं है कि बीजेपी को कोई ऐसा विधायक नहीं बोले हैं कि जीव कर रहे हैं। उनका एक कार्यकर्ता बोले हैं, उनको पार्टी से भी निष्कासित करने की बात हो गई है, पार्टी से भी निष्कासित कर रहा है। यदि जहां कोई वो अपना मीडिया में बने रहने का इस प्रकार के बयान दिए हैं, उनका कोई अध्यक्ष दिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा लगातार जो बयान आ रहा है ब्राह्मण समाज को लेकर के, आज मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके आवास पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो यहाँ पे आकर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खेद प्रकट कर दिया कि यदि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो इसमें फिर है तो वह क्यों? एक निश्चित बात है कि आप दलित के यहाँ पूजा करवाने जाते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, खाना खाने के नाम पर कहते हैं कि मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खेद प्रकट कर दिया कि यदि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो इसमें फिर है तो वह क्यों? एक निश्चित बात है कि आप दलित के यहाँ पूजा करवाने जाते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, खाना खाने के नाम पर कहते हैं कि मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। तो समाज में आप समाज का ये लोग तो कोड है, ये वातावरण ब्राह्मण समाज कोड है, एकदम निश्चित ब्राह्मणवादी व्यवस्था कोड है, न कि ब्राह्मण समाज। मैं ब्राह्मण को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को विरोध किया था कि पूजा पाठ करवाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, खाना खाने के नाम पर अभी भी अछूत मानते हैं। आज़ादी के 76-77 साल हो गए, लेकिन अभी भी आप अछूत मान रहे हैं। तो ये समाज का कोड है ना, ये समाज में द्वेष फैला रहे हैं ना। बीजेपी के एक विधायक ने कहा जीतन राम मांझी का जो जवान काट के लाएगा उस पर इनाम भी रखा है। आपको पता नहीं है कि बीजेपी को कोई ऐसा विधायक नहीं बोले हैं कि जीव कर रहे हैं। उनका एक कार्यकर्ता बोले हैं, उनको पार्टी से भी निष्कासित करने की बात हो गई है, पार्टी से भी निष्कासित कर रहा है। यदि जहां कोई वो अपना मीडिया में बने रहने का इस प्रकार के बयान दिए हैं, उनका कोई अध्यक्ष दिए हैं बीजेपी के क्या, कोई बड़े लीडर दिए हैं क्या? इसलिए इस सब बात को आप गौर करें। और जहां रहा ब्राह्मणवादी की व्यवस्था की बात, तो वहाँ हम लोग हमेशा विरोध करेंगे कि कम से कम अपने आप को सुधार करें। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय यादव। हमारे साथ एक और हैं, ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी है और हम त्रिपाठी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, बहुत बड़े पद पे हैं, उसके बावजूद ऐसे बयान देते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम पार्टी का मीडिया प्रभारी भी हैं और मैं बता दूं कि मांझी जी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और मांझी जी ने स्पष्ट जब कहा कि मैं भुइयां मुसहर समाज की मीटिंग में गया था और मैंने जो भी बातें कहीं वो अपने लोगों के लिए कहा। अगर किन्हीं को लगता है कि हमने उनके बारे में बोला तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। जब मांझी जी ने खेद प्रकट कर दिया और एक बार नहीं 2-2 बार उन्होंने खेद प्रकट किया है, तो मैं उन तथाकथित ब्राह्मण संगठन और तथाकथित उन ब्राह्मण नेताओं से यह कहना चाहूँगा कि मांझी जी के नाम पर जो ये राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इसे बंद करें। जब एक सीनियर पद पर रहने के बाद मांझी जी ने अपनी बातों को से स्पष्ट किया कि हमने जो भी बोला उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, लेकिन हमने आपके बारे में नहीं बोला, तो फिर इसको विवादित करने की कोई ब्राह्मण समाज के बारे में नहीं बोले तो फिर खेद प्रकट क्यों? इसलिए कि जिस तरह से आधा अधूरा जो विजुअल दिखाया गया है, उस विजुअल में उन्होंने जो कहा वो पूरी बातों को यह दर्शाया नहीं गया कि वो किस संदर्भ में कहे। और जो दिखाया जा रहा है वह एक तथाकथित मानसिकता के तहत ब्राह्मणों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है और जिसका लाभ तथाकथित ब्राह्मण संगठन लेना चाहता है। आपके यहाँ सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए, यह प्रशासनिक
कार्रवाई है। अगर प्रशासन को लगता है कि नहीं मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इस तरह का कोई वातावरण ना बने, तो यह प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है, न कि हम लोगों के द्वारा इस तरह की डिमांड किया गया है। और यह प्रशासनिक व्यवस्था, इस पर हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सर आपकी ड्यूटी यहाँ पर क्यों लगाई गई है? हम लोग का ड्यूटी क्यों लगाया गया है ऐसे अभी पता नहीं है कहीं खातिर लगाया गया है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या क्या व्यवस्था को लेकर के, ये तो आप सुरक्षा के लिए अब क्या सुरक्षा। सर यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई गई है कब से? 2 घंटा पहले। क्या आदेश किया गया था? कोई अंदर ना जाए, बस यही और कुछ नहीं। अंदर कोई ना जाए माने कौन कोई में कौन आते हैं, किसको आप नहीं जाने देंगे? अब इतना तो नहीं बता सकते मतलब किसको अंदर जाना है, किसको नहीं। वो हमारे अधिकारी हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वही बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी का ये आवास है, आवास के पास पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ब्राह्मण समाज के लोग धमकी दे चुके हैं कि हम लोग कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।